तो गुरुदेव क्या करते थे, अगर किसी ब्रह्मचारी के हाथ में माला देखते थे ना, ऐसे खींच लेते थे और बोलते थे क्या कर रहे हो, माला नहीं करनी, क्या करना है, संकीर्तन करना है। क्योंकि ये महाप्रभु का संकीर्तन रास है, जिसमें हमें महाप्रभु ने इनवाइट किया। हमें कृष्ण ने तो अपने रास में नहीं बुलाया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार है, उन्होंने हमें क्या किया, अपने संकीर्तन रास में बुलाया है। ये जो भी हम 5 दिन की जो हमारी यात्रा है, ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन रास है। उसके अंदर हमें सबको क्या करना है, माला ना करके, हाथ को छोड़ दो अपने को, माला ना करके क्या करना है, उच्च स्वर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताओ एक माला करने में कितनी देर लगती है, 7 मिनट तो लगते ही है, ठीक है। 108 बारी हरे कृष्ण पूरा बोलते तो 7 मिनट लगते हैं, तब जाके एक माला होती है। अभी हम सब लोगों ने एक साथ से हरे कृष्ण महामंत्र बोला ना, एक माला का फल मिल गया। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि जो उच्च स्वर से जप किया जाता है उसका फल 100 गुना अधिक मिलता है, 100 गुना अधिक मिलता है। तो अगर अभी हम सब लोगों ने एक साथ महामंत्र बोला तो कितना फल मिल गया, 100। प्राय 108 में एक माला होती है, तो हो गया ना। अगर हम सुबह से लेके शाम तक संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, सुबह निकले शाम तक दोपहर तक वापस आते हैं, तो सोचो कितनी माला हो जाएगी। अगर एक को 100 माना जाए तो कितनी माला हो जाएगी, पूरे साल में जितनी माला नहीं करोगे उतनी एक दिन में हो जाएगी। तो बताओ क्या इंटेलिजेंस है कि हाथ में घुसा के हरे कृष्ण करना, या सबके साथ में हरे कृष्णा हरे। पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन, और जो परिवार को खिलाता है, और उसी तरह जो मन में करता है वो अपना कल्याण करता है। लेकिन उच्च संकीर्तन जैसे पेड़, देखो ये श्लोक है, बोले जप तो हरि नामान स्थाने 100 गुणाधिक। कहते मन में जो हरि नाम करते हैं उनको जो फल मिलेगा उच्च संकीर्तन में 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा। ये सब शास्त्र का दान है। लेकिन कभी हंसी लगी नहीं, ये शास्त्र की सिद्धांत है। तो इसलिए अगर हम लोग भक्तों के साथ में संकीर्तन करते हुए जाएंगे तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया, पूरे साल की माला एक दिन में हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग नाम करते हैं तो होता क्या है, नाम करते हुए संसार का बहुत चिंतन रहता है, लेकिन जब हम भक्तों के साथ में संकीर्तन करते हुए नाम करते हैं तो उस नाम की क्वालिटी भी और अच्छी होती है। क्योंकि 3 प्रकार से नाम हो गया, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। शुद्ध नाम तो चलो बहुत दूर की बात है, अगर एक शुद्ध नाम भी निकल गया तो सीधा गोलोक में एंट्री। शुद्ध नाम तो बहुत दूर की बात है, प्राय जो भी हम नाम लेते हैं हमारा नाम अपराध ही होता है। कभी कभी नामा आभास हो जाता है, लेकिन पूरा जीवन लगे रहे माला करते रहे, तब भी बहुत मुश्किल चांस है कि नामाभास हो। क्योंकि अगर किसी का भी एक बारी भी नामाभास हो गया तो उसका क्या फल है, नामाभास का फल है कि आपका संसार के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाएगा, संसार भोगने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। अगर नाम करते करते कभी भी एक बारी भी नामाभास निकला तो क्या होगा, संसार भोगने की इच्छा खत्म। तो अगर वो नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है भी, हमारा क्या निकल रहा है, प्राय नाम अपराध ही निकल रहा है। लेकिन भक्तों के साथ में जब नाम करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि नाम अपराध नहीं होगा। क्या होगा, नामाभास तक हम आ सकते हैं, कम से कम नामाभास तक तो आ ही सकते हैं। तो इसलिए हम भक्तों के साथ में जब संकीर्तन में जाते हैं, यात्रा में, इस महाप्रभु की डोल यात्रा में, तो इसमें एक तो गुरुदेव बोलते थे कि नाम वाला, दूसरा एक बात और गुरुदेव बोलते थे, जैसे आज भी हम कहीं गए थे तो देखा कुछ लोग पत्ते तोड़ रहे हैं, तो गुरुदेव बोलते थे कि ये जो स्थान है, ये स्थान है लैंड ऑफ गुरुज। क्या स्थान है, लैंड ऑफ गुरुज। यहाँ की हर वस्तु ही गुरु है। वृंदावन में कृष्ण जा रहे हैं और उन्होंने सामने एक माधवी लता को तमाल वृक्ष के ऊपर ऐसे गोल सा आलिंगन करते हुए देखा। उसको देख के उनको राधा जी का स्मरण हुआ। अब जब राधा जी का स्मरण हुआ तो वो सोच रहे हैं कि मैं भी नृत्य करना सीखता हूँ, तो उस लता के साथ में खड़े होकर उससे नृत्य करने की शिक्षा ले रहे हैं। तो वहीं से वृंदा जा रही थी, उससे पूछा क्या कर रहे हो, बोले कि यहाँ पे मैं नृत्य करने की शिक्षा ले रहा हूँ। बोले गुरु कौन है, बोले लता गुरु है ना। तो लता को भी क्या मान लिया, अपना गुरु। तो जब यहाँ की हर वस्तु को कृष्ण ही अपना गुरु मानते हैं तो हमारे लिए सोचो क्या हुआ। तो इसलिए यहाँ की हर वस्तु क्या है, हमारे जब ये स्थान नहीं हुआ था तो यहाँ पे पंडाल लग के परिक्रमा होती थी। तो जब पंडाल लग के परिक्रमा होती थी तो उस समय बंगाली लोग बाहर जाते थे लघु शंका के लिए। तो एक वृक्ष ने स्वप्न में आके गुरुदेव को बोला कि ये अमुक व्यक्ति आपकी परिक्रमा का रोज यहाँ पे आता है और मैं भजन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके क्या करता है, यहाँ पे मेरे भजन में बाधा पहुंचाता है, मल त्याग करके जाता है। तो गुरुदेव ने फिर अगले दिन सुबह बताया सबको कि देखो ऐसे ऐसे ये बात है, और उसको बोला जाके उनसे क्षमा मांगो। तो इसलिए जब हम परिक्रमा करते हैं छोटी छोटी चीजें हैं उसका हमें ध्यान रखना होता है। और सबसे विशेष बात यह है कि
भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मां में पौंते यजन्ति अविधि पूर्वकम। कि हे कुंती पुत्र, अगर कोई किसी देवता का भजन भी करता है, आप लोग तो सुने होंगे इस श्लोक को, तो वो अविधि पूर्वक मेरा ही भजन कर रहा है। चाहे कोई शिव जी का भक्त हो, ब्रह्मा का भक्त हो, विष्णु ये शनि का भक्त हो, मंगल का हो, सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, किसी भी देवी देवता का भक्त क्यों ना हो, वो इनडायरेक्टली मेरा ही भजन कर रहा है। तो उसकी टीका में शिला विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी बोलते हैं कि कोई भी देवी देवता, इसको अच्छे से समझना, कई लोग बोलते हैं ना माँ दुर्गा के भक्त हैं, कई लोग बोलते हैं हम शिव जी के भक्त हैं, कई लोग बोलते हैं हम किसी भी देवता के भक्त हैं, तो कोई भी देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी भी जीव की श्रद्धा को अपने पास रोक सके। जैसे कोई सोचे कि भैया मैं शनि की बहुत उपासना करता था, मेरी 7.5 खत्म हो गई, मेरे को उससे बहुत कुछ मिल गया, या मैं सूर्य की उपासना करता था इसलिए मैं बहुत तेजस्वीवान बना, मैं बहुत बड़ा मंत्री बन गया। तो कोई भी देवी देवता कुछ भी वस्तु देख के किसी भी जीव की श्रद्धा को नहीं रोक सकते। अगर आज किसी की श्रद्धा किसी देवता के प्रति लगी हुई है, मान लीजिए किसी की दुर्गा के प्रति लगी हुई है, तो दुर्गा देवी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी एक जीवात्मा की भी श्रद्धा को अपने पास रोक सके। उनकी श्रद्धा तक कौन लगाता है? भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं ही सबकी श्रद्धा उनकी वासनाओं के अनुसार अनेक अनेक देवताओं में लगाता हूं। तो अगर आज हमारी श्रद्धा श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के प्रति हुई है, हम चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी चेतना, हमारा जो शरणागति होना चैतन्य महाप्रभु के प्रति, उनको भगवान मानना, हमारी चाहे कोमल श्रद्धा हो, चाहे लेश मात्र थोड़ी सी भी श्रद्धा हो, अगर आज महाप्रभु के प्रति हुई है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भगवान कृष्ण की कृपा के परिवार में कौन कौन लोग आते हैं। जैसे होता है ना, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, अब मेरे 4-5 बच्चे हैं, किसी के कोई विदेश में चला गया, कोई कहाँ चला गया, बट परिवार बड़ा होता गया और माँ बाप चाहे अकेले हैं, बच्चे कहीं भी हो, लेकिन उनके परिवार का हिस्सा हो गया ना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि देखो महाप्रभु के परिवार में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले महाप्रभु के परिवार में आते हैं जो उनके अपने सपरिकर, जब महाप्रभु आए थे वो परिवार के लोग। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग परिक्रमा करने आए हैं, जैसे अब हम देखेंगे कितने लोग यहाँ परिक्रमा करने आए हैं, बीड़ी पी रहे होंगे, दिखता भी है एकादशी के दिन। कितने लोग होंगे एकादशी के दिन मूढ़ी खाते हुए दिख जाएंगे, कुछ उल्टी सीधी कुछ बोलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन श्रीमद चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आया है, महाप्रभु को भगवान मान रहा है, वो सब कौन है? महाप्रभु के परिवार के लोग हैं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ो। बोलते हैं कि जो महाप्रभु को भगवान नहीं मान रहा, महाप्रभु को एक भक्त मान रहा है, कि नहीं वो भगवान थोड़ी ना थे, एक भक्त थे, उन्होंने भक्ति करी, बोले उनको भी मैं क्या मानता हूँ कि वो भी कौन है? वो भी सारे के सारे। जब भगवान द्वापर में आए, 100 साल उनकी लीला चली, मथुरा गए, द्वारका गए, ब्रज में रहे, एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसको उन्होंने ब्रज भक्ति दान करी हो? एक भी। मथुरा से किसी को ब्रज में लेके गए क्या? नहीं। द्वारका से किसी को लेके गए? नहीं। उद्धव जी को दिया? उद्धव जी को भी ब्रज भक्ति नहीं दी। अगर मैंने आपको रसमलाई दे दी तो हमें से रसमलाई मांगोगे थोड़ी ना। अगर आपको रसमलाई दे दी बार बार थोड़ी ना मांगोगे। अगर उनको मिल गई होती तो मांगते क्यों? वो तो मांग रहे हैं ना, ब्रह्मा जी भी मांग रहे हैं, शिव जी भी मांग रहे हैं, यानी कि उनको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई। तो किसी को भी भगवान कृष्ण ने ब्रज भक्ति नहीं दी। यहाँ तक कि पांडवों को तो भगवान कृष्ण ने भागवत में खुद बोला, हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए सबसे ऊंचा ग्रंथ ही भागवत है। प्रेम प्रोम अर्थो महान, श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल प्रमाण है क्या? भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, मुक्तिम दधाति करहिचित स्मान भक्ति योगम, कि हे अर्जुन, पांडवों मैं क्या करता हूँ, अपनी मुक्ति बहुत अनायास दे देता हूँ। अनायास भी नहीं देता, वो भी बहुत साधन के बाद देता हूँ। स्मान भक्ति योगम, लेकिन मैं अपनी भक्ति कभी किसी को नहीं देता। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति ना दे न राखे न लोकाइया। चैतन्य चरितामृत ने बताया, अगर कोई कृष्ण का मानो भजन करे, भजन करने का तो उसके सामने कृष्ण प्रकट भी हो जाए, तो कृष्ण जब उसके सामने प्रकट होंगे तो कैसे प्रकट होंगे? अपनी भक्ति को पीछे रख के, भक्ति को आगे रख के प्रकट नहीं होंगे। कैसे रखे होंगे? पीछे। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, 2 ऑप्शन देंगे। कृष्ण बोले कि बताओ क्या चाहिए, भोग चाहिए या मोक्ष चाहिए? तीसरा ऑप्शन देंगे ही नहीं, मुक्ति या भुक्ति। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना देन, बोला कभी भी प्रेम भक्ति नहीं देन, राखे न लुकाइया, उसको तो छुपा के आते हैं, उसको तो सामने वो लेके कभी आते ही नहीं है। तो कृष्ण ने कभी भी अपनी भक्ति किसी को नहीं दी। और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु देने ही क्या आया? चैतन्य महाप्रभु के पास अगर कोई भी व्यक्ति संसार के विषय वस्तु मांगने के लिए जाता है, कृष्ण के पास भक्ति भी मांगने जाओगे तो क्या देंगे? भुक्ति दे देंगे, मुक्ति दे देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास अगर आप भुक्ति मांगने जाओगे, भोग मांगने जाओगे, मोक्ष मांगने जाओगे, तो वो क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आमी विज्ञे ए मूर्ख विष के मने दीबो। अरे मांगने वाला तो कैसा है? मांगने वाला तो मूर्ख है।
और मैं तो देने वाला हूँ, देने वाला तो समझदार है, तो मैं इसको विष क्यों दूंगा? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई वो, और उसको नहीं चाहते हुए भी क्या करते हैं, अपने चरणों का अमृत पान कराते हैं और उसको भक्ति देते ही देते हैं। तो अगर कोई भी चैतन्य महाप्रभु के पास आया तो कृष्ण के पास दो चीजें देने के लिए, भुक्ति और मुक्ति, और ये दोनों चीजें चैतन्य महाप्रभु के पास है ही नहीं। अब कहते भाई आया तो कुछ तो देना पड़ेगा, मेरे पास तो देने के लिए एक ही वस्तु है और वो क्या है, प्रेम भक्ति। तो अगर आप नहीं भी चाहोगे, नवदीप आ गए तो आपको प्रेम भक्ति वो देंगे ही देंगे। तो ये महाप्रभु की प्रतिज्ञा है। फिर बताया कि देखो चैतन्य महाप्रभु के पास कृष्ण का नाम जो है वो अपराध का विचार करता है। कृष्ण का धाम वृंदावन वो भी अपराध का विचार, गौर सुंदर बस तुम बोलो, तुम बोलते रहो, साथ में तब तुम बैठो, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग हाँ देखो, कल हम लोग जाएंगे अंबिका कालना शांतिपुर जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग उधर से आएंगे संकल्प करके हम वापस आ जाएंगे, आप लोग को सीधा यहाँ पर सामने खड़ी रहेगी बस, खड़ी रहेगी, सीधा वो बस में बैठ जाना। हम रास्ता के लिए भी थोड़ा भोजन प्रसाद भी ले जाएंगे, उधर थोड़ा ले लेके कुछ भूखे रहे होंगे, फिर 3-4 बजे फिर हम दिखने वापस चले आएंगे, ठीक है। और जो भक्तों को देखना है, जो हिंदी भाषी भक्तों को बोल देना, बोल तो क्या बोलूं, महाप्रभु प्रेम देंगे। मणिमंज थोड़ा इधर होना, सब कैमरा इधर लगाना पड़ेगा। हाँ महाप्रभु के पास और कुछ देने को, कुछ और बोला था, भूल ही गया। महाप्रभु प्रेम देंगे ही देंगे, यहाँ आए तो बस यहाँ तक बोल। अच्छा, फिर दूसरा है कि देखो, हाँ कुछ सफल हो गए। कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम और कृष्ण के श्री विग्रह, तीनों अपराध का विचार करते हैं। कृष्ण का नाम भी क्या करता है, अपराध का विचार करता है। कृष्ण के धाम जाओगे वो भी अपराध का विचार करता है। और कृष्ण के जो श्री विग्रह है वो भी क्या करते हैं, घर में ठाकुर जी रखे ना सब लोगों ने, सबके घर में ठाकुर जी तो होंगे, वो आपका माल पूड़ा खाए ना खाए, मिश्री खाए ना खाए, अपराध ले लेते हैं। भगवान कृष्ण क्या करेंगे, अपराध सबसे पहले ले लेंगे। तो भगवान का नाम, उनका धाम और उनका श्री विग्रह, ये तीनों क्या करते हैं, अपराध का विचार करते हैं। लेकिन देखो गौर का नाम वो अपराध का विचार नहीं करता, गौर का धाम वो भी अपराध का विचार नहीं करता, और गौर के श्री विग्रह वो भी अपराध का विचार नहीं करते। तो अब हम कलयुगी जीव है, अनर्थग्रस्त ऑलरेडी है। तो जो अनर्थग्रस्त जीव है वो तो अपराध करने के लिए बाध्य है, उससे अपराध होंगे ही होंगे। तो बताया कि इसलिए हम लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान चिंता में पड़ गए कि भाई अब कलयुगी जीव है, आयु है उसकी बड़ी कम, और आयु कम होने पर भी अपराध भी उसके हैं अनेक अनेक। अब इसका उपचार करूं तो करूं कैसे? तो अगर किसी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जब जाता है, उसका पहले वो थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करता है, इसको 99 फीवर है, 100 है, 105 है, उसके हिसाब से तो उसको टेबलेट देता है। तो भगवान ने जब हमारा फीवर चेक करा, देखा भाई कृष्ण नाम से तो उनका उद्धार होने वाला नहीं है, कृष्ण धाम से भी इनका वो उद्धार होने वाला नहीं है, और मेरे श्री विग्रह की सेवा से भी इनका उद्धार होने वाला नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सबसे ऊंची मेडिसिन लेके आनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, गौर नाम को इस जगत में प्रकट किया, गौर धाम को इस जगत में प्रकट किया, और उसके बाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि इस धाम में प्रकटित हुए। क्यों? ताकि जब हम लोग महाप्रभु का आश्रय लेंगे, तो महाप्रभु का आश्रय लेने के कारण क्या होगा कि हमने, जैसे महाराज जी कथा में बता रहे थे ना, कि हमने जितने भी अपराध करे हैं वो सारे के सारे अपराध क्या होते हैं, यहाँ पे आके सब भंजन हो जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं अपराध भंजन स्थान। ये अपराध भंजन स्थान है। और नवदीप के अंदर विशेष रूप से जो कोलद्वीप है, जहाँ पे हमारे गुरुदेव ने मठ बनाया है, नवदीप तो पूरा ही अपराध भंजन है, लेकिन विशेष रूप से कोलद्वीप जो है वो एक विशेष स्थान माना गया है, अपराध भंजन भूमि, क्योंकि यहाँ पे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने असंख्य जीवों के अपराधों को क्षमा किया है, जिसमें से 3 मुख्य का वर्णन भी आता है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में। तो यहाँ पे पहला बेनिफिट क्या हुआ कि अगर चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, भक्ति ही मिलेगी। दूसरा क्या हुआ, अगर चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे तो हमारे अपराध महाप्रभु क्या करते हैं, अपराधों को क्षमा कर देते हैं और बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम दान करते हैं। तीसरा बेनिफिट देखो, अगर आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, बलराम जी एक बारी एक भागवत की सभा में गए थे, जहाँ पे रोमहर्षण जी भागवत कर रहे थे। अब बताओ उन्होंने क्या अपमान किया था बलराम जी के चरणों में? एक अपमान किया था। क्या अपमान किया था? प्रणाम नहीं किया था, इतना ही तो किया था, कुछ गाली तो नहीं दी थी, कुछ बुरा तो नहीं बोला था। वो अपना कथा कर रहे थे, उन्होंने प्रणाम ही नहीं किया था। ये उनका असम्मान हो गया कि उनको प्रणाम नहीं करना भी एक प्रकार का असम्मान हो गया। लेकिन कुछ अभद्र शब्द तो नहीं बोले थे।
और उतने भी बलराम जी को कितना गुस्सा आया, उन्होंने साथ ही साथ में क्या किया, मृत्यु दंड दे दिया, सीधा सीधा मार दो, खत्म कहानी। अब वही बलराम जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, अब जटाई मदाई ने भी अपराध किया, क्या किया, सीधा सर फोड़ दिया। अब जब सर फोड़ दिया तो ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया, सीधा सर ही फोड़ देना, और केवल सर नहीं फोड़ा था, सर फोड़ने के साथ साथ कुछ अभद्र शब्द भी बोले थे। अब उसके बाद भी नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, मार के प्रेम दे एमन दयाल तो नहीं है, मार खाने के बाद भी फिर प्रेम दान कर रहे हैं। अब वही तो बलराम थे, और वही बलराम जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो देखो कैसी करुणा हो गई, कैसा उनका हृदय पहले था और अब देखो कैसा हृदय हो गया। तो अब क्यों, क्योंकि वो जानते थे भाई कलयुग में सारे जीव ही ऐसे हैं। तो इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए हमारे एक श्रीला गौर गोविंद महाराज जी हुए हैं, वो बोलते थे कि भगवान की कृपा तो असीम है, लेकिन भगवान की कृपा असीम होने पर भी वो नित्यानंद प्रभु के लिए बोलते थे ही इज द लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी, कि भगवान की कृपा का अगर सबसे ऊंचा वस्तु देखनी हो कि सबसे ऊंची कृपा उनकी कब हुई, तो बोलते थे नित्यानंद प्रभु, कि देखो मार खाने के बाद भी क्या कर रहे हैं, वो प्रेम दान कर रहे हैं, जो इससे पहले किसी भी युग में भगवान ने प्रेम दान नहीं किया। जो उनका भजन कर रहे हैं उनको भी प्रेम दान नहीं किया, और यहाँ पे मार खाने के बाद भी प्रेम दान कर रहे हैं। तो सोचो कि नित्यानंद प्रभु की कैसी करुणा होगी। इसी को देख के भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले कि मेरा हृदय तो नाच उठा, जो भी हम कीर्तन गा रहे थे, दया नीताई चैतन्य बोल रहे नाच रे अमर मन, की हाँ अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा भी उद्धार हो ही जाएगा इस युग में। अब चौथा देखो, भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन भगवान का एक ऐसा गुण जो भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करता है, बता सकते हो? हाँ, भक्त वत्सलता। किसने बोला है? माता जी ने, माता जी के बता दिया। तो एक ऐसा गुण जो सारे भक्तों को आकृष्ट करता है वो है भक्त वत्सलता। अगर मानो भगवान के अंदर भक्त वत्सलता ही ना हो तो क्या कोई भी भक्त भक्ति करने के लिए आएगा? हमारे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बोलते थे कि भगवान के पास हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि भगवान को तराजू में नाप तोल करना नहीं आता। अगर भगवान अपने हाथ में तराजू लेके खड़े हो जाए तो कोई भी भक्त जाएगा ही नहीं उनके पास, सारे भक्त वापस भर जाएंगे। अगर भगवान तराजू लेके खड़े हो जाए तो वो क्या करेंगे? बनिया क्या करता है? तराजू लेके आपको देता है, 1 ग्राम ज्यादा देगा ना 1 ग्राम कम देगा। तो अगर भगवान अपने हाथ में तराजू रख ले तो भक्तों का तो हो गया, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य को प्रकाशित करते हैं। प्रभु श्री राम ने भी अपना वात्सल्य प्रकाशित किया। एक उदाहरण दो जहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपना वात्सल्य प्रकाशित किया हो। गिलहरी का उदाहरण आता है ना, गिलहरी को ऐसे प्रेम किया, उनका वात्सल्य था। भगवान कृष्ण ने भी अपना वात्सल्य प्रकाशित किया। कहाँ पे किया? अर्जुन के प्रति भी किया, उसके सारथी बन गए। लेकिन एक माँ का सबसे ज्यादा वात्सल्य कब प्रकाशित होता है? अगर एक माँ है, माँ का सबसे ज्यादा वात्सल्य प्रकाशित होता है उसके स्तन के दूध से, जब वो बच्चे को पान कराती है। तो ये केवल महाप्रभु की लीला में हुआ है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी के भाव में आएंगे। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को बोला कि जब रोज श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, महाप्रभु बोले कि कल जो कीर्तन होगा उसके अंदर मैं प्रकृति के रूप में नृत्य करूंगा, और जो जीत इंद्रिय है कल वो ही मेरे कीर्तन में आएंगे, और जो जीत इंद्रिय नहीं है वो कोई भी मेरे कीर्तन में नहीं आएगा। तो उसको सुनने के साथ साथ श्रीवास आदि जो प्रधान भक्त है उन्होंने तो पहले हाथ खड़ा कर दिया, प्रभु हम तो जीत इंद्रिय है ही नहीं, इसलिए हम तो आपके कीर्तन में आ नहीं सकते, हाथ जोड़ दिया। अब जब इतने बड़े भक्तों ने हाथ जोड़ दिया तो बाकी जो सारे भक्त थे सब लोग बोले भाई जब वो जीत इंद्रिय नहीं है तो हमारा तो नंबर ही कहीं नहीं आता। तो सारे भक्तों ने बोला कि हम में से तो कोई भी जीत इंद्रिय नहीं है, कल आप ऐसे करना, अकेले ही कीर्तन करना, खुद ही मृदंग बजाना, खुद ही करताल बजाना और अपना कीर्तन खुद ही खुद देखना। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं जगत में आया किस लिए हूँ? तुम्हारे लिए तो आया हूँ। कल तुम सब मेरे कीर्तन में आओगे और मेरे सारे के सारे भक्त जो है वो सब जितेंद्रिय हो जाएंगे। तो जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने रुक्मिणी के भाव में, माँ लक्ष्मी के भाव में जब नृत्य किया तो कोई पहचान ही नहीं पाया कि सचिनंदन गौर हरि है या साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। उस समय श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को, जैसे माँ क्या करती है, बच्चे को गोद में बिठाती है, प्रेम करती है, लाड करती है, उसको अपना स्तनपान कराती है, तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्त वत्सलता को कैसे प्रकाशित किया? सब भक्तों को स्तनपान करा के। अब एक माँ के स्तन में दूध कब आता है? माँ के स्तन में दूध कब आता है? जब बच्चे के प्रति उसका वात्सल्य प्रेम होता है, तभी तो आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्त वत्सलता दिखाई, बताओ इससे पहले किसी अवतार में भगवान ने दिखाई हो? नरसिंह भगवान भी आए थे, राम जी को गोदी में बिठाया था, स्नेह भी किया था, लेकिन जैसी भक्त वत्सलता श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की अपने भक्तों के प्रति है, वैसी किसी भी अवतार में कभी भी नहीं हुई। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के अवतार को क्या बोलते हैं? सर्व अवतार सार शिरोमणि। सारे अवतारों का सार है। सारे अवतारों का सार क्यों है? भगवान का अवतार लेने का एक कारण होता है कि वो जीवों का उद्धार करते हैं, जीव उद्धार लीला। तो जितनी जीव उद्धार लीला श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने करी है, इससे पहले जितने भी अन्य अवतार हुए हैं उन सब अवतारों में भी भगवान ने इतने जीवों का कल्याण नहीं किया जितना किसने किया है? श्रीमद
चैतन्य महाप्रभु ने किया है। अब देखो, जब महाप्रभु की एक और विशेषता, राम जी के जो भक्त थे, राम जी के जो भक्त थे जितने भी अयोध्या में रहते थे, क्या कभी सुना कि राम जी के किसी भक्त ने बाहर जाके प्रचार किया हो? कभी नहीं सुना। कभी सुना कि गोपियों ने जाके या कृष्ण के किसी सखाओं ने जाके ब्रज के बाहर जाके कभी प्रचार किया हो? कभी सुना कि कृष्ण ने अपने सखाओं को बोला जाओ प्रचार करो? कभी नहीं सुना। ये कार्य केवल किसने किया? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? हरिदास ठाकुर को, नित्यानंद प्रभु को, उनके माध्यम से सारे अपने भक्तों को, परिकरों को, प्रति शून्य शून्य नित्यानंद, शून्य शून्य हरिदास, प्रति घरे घरे किया मांगो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये नहीं बोला गांव गांव में जाओ, बोला प्रति घरे घरे किया, हर घर घर में जाना, किसी घर को मत छोड़ना। एक होता है ना कि गांव गांव में चले जाओ, नहीं, क्या बोल रहे हैं? घर घर में जाओ, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। प्रति घर घर, हर एक एक घर घर के अंदर जाना और क्या करना? सबको कृष्ण नाम का उपदेश देना, कृष्ण भजन का उपदेश देना। तो इससे पहले अगर हम देखें, भगवान के जितने भी भक्त थे उनको भक्ति मिली, ठीक है, मिल गई, शबरी को भक्ति मिल गई, खेवट को भक्ति मिल गई, बट कहीं पे भी ऐसा नहीं आता कि उन्होंने अन्य किसी भक्तों को जाके प्रचार किया हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए थे तो इस पूरे के पूरे जगत में क्या लेके आए थे? प्रेम की बाढ़ लेके आए थे। मानव कीर्तन है, आने या प्रेमेर वन्या निताई आइलो गौड़ देशे, कि नित्यानंद प्रभु एक प्रेम की बाढ़ लेके आए थे। अब वो प्रेम की बाढ़ कैसी थी? घर घर में जाके सबको प्रेम भक्ति दान कर रहे हैं। और कैसे दान किया? देखो, दान भी बड़े विशेष तरीके से किया। प्रेम उत्पन्न है जार दूर दर्शने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। अब जो उनके साथ संकीर्तन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 माला करवा के भेजेंगे, 3 हो गई, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे क्या किया? जब संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, जो संकीर्तन में भाग ले रहे हैं उनको तो कृष्ण प्रेम मिल ही रहा है। जो संकीर्तन में भाग नहीं भी ले रहे, केवल दूर से महाप्रभु को देख लिया, दूर से, बताया, उसको भी उसमें प्रेम मिल गया। उसने वो दूर से देखा कि कोई जा रहा है हाथ करते हुए, कीर्तन करते हुए, उसके साथ में उसको पता नहीं चला, उसके भी हाथ ऊपर हो गए और वो भी क्या बोलने लग गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मेरा स्कूल फ्रेंड था, जब मैं फर्स्ट टाइम 2010 में नवदीप आना था तो मुझे पता नहीं था नवदीप क्या है। दिल्ली मठ से जा रहे थे, नवदीप धाम लेके जा रहे हैं, ये भी नहीं पता था महाप्रभु कौन है। इतना पता था कि कोई होली प्लेस है, भारत में तो इतने सारे जगन्नाथ पूरी दुनिया भर के, हमने कहीं भी होगा चलो घूम लेते हैं। मैंने उसको बोला यार वो ना नवदीप लेके जा रहे हैं, वो क्या है? मैंने रामचंद्र प्रभु से पूछा नवदीप क्या है? कह रहे, मेरा फ्रेंड पूछ रहे हैं, कह रहे नवदीप नाम से नहीं पता चल रहा, आइलैंड है। तो मैंने उसको बोल दिया वो तो आइलैंड है। उसको लगा कि कुछ गोवा जैसा कुछ होगा, आइलैंड है तो द्वीप है। तो वो पूरा तैयार होके आ गया यहाँ पे, और इस उससे कि हम गोवा जा रहे हैं, मतलब गोवा जैसा कोई बंगाल है तो यहाँ पे तो बंगाल, उसके बंगाल कोस्ट में बहुत सारे द्वीप है, तो उसको लगा कोई ऐसे कोई आइलैंड होगा। तो जब वो यहाँ पे आया, हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे रुके थे, अब जब यहाँ पे उसने कहा ये तो समझ में आ रही है आइलैंड है, लेकिन यहाँ समुद्र का है। मैंने कहा होगा कि दूर कल जाके देखेंगे। बोले सारे भक्त क्यों आए यहाँ पे? मैंने कहा मैं भी पहली बार आया, हो सकता है भागवत सुनने आए होगे, शिप पे भी तो भागवत होती है, लोग जाते हैं। अब जब यहाँ पे आए तो पहले दिन शर्म आ गई, क्यों? पैंट पहनी हुई थी, सारे धोती वाले थे। मैंने कहा सब लोग बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं, हम एक काम करते हैं, हम भी बाहर से 2 धोती खरीद लेते हैं। तो हमने बाहर से 2 धोती खरीद ली। मैंने कहा सबने कंठी भी पहनी हुई है, तो उसने कहा हम भी पहन लेते हैं। मैंने कहा चल हम भी पहन लेते हैं। फिर गुरुदेव से हरिनाम हो रहा था, सब लोग भीड़ में जाके ले रहे थे, 2010 की बात है। मैंने कहा मैं तो सोच रहा हूँ मैं ले लेता हूँ, देखो लेना है। वो तो ऐसे ही घूमने आया था, उसने कहा जब सब ले रहे हैं हम भी ले लेते हैं, और आज वो राधाकुंड पे ही रह रहा है। तो यहाँ पे क्या था, क्या बता रहा था मैं आपको? अन्य सभी भक्तों द्वारा प्रचार करने के लिए। हाँ, प्रचार। तो यहाँ पे क्या है कि जो महाप्रभु ने क्या किया, सब भक्तों को बाहर प्रचार करने के लिए भेजा, कि प्रति घरे घरे किया, हर घर घर में जाके क्या करो, प्रचार करो। जो इससे पहले राम जी को, कृष्ण जी को, उनके भक्तों को जिनके ऊपर कृपा हुई, उन्होंने कभी किसी ने जाके बाहर प्रचार नहीं किया। लेकिन अगर आप देखो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की धारा में सबको महाप्रभु ने क्या किया, बाहर जाके भेजा, कि बाहर जाके सब प्रचार करो। और इतना ही नहीं, जब राम जी आते हैं तो राम जी कैसे आते हैं? पहले अयोध्या नगरी आती है, उनके सारे परिकर आते हैं, फिर राम जी भी अयोध्या में आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण को आना होता है, पहले वृंदावन धाम प्रकट होता है, उनके सारे परिकर आते हैं, फिर भगवान कृष्ण भी आते हैं। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को आना होता है, क्या है वो कीर्तन में आता है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, उसमें स्वधाम स्व अवतारी, स्व पार्षद स्वधाम स्व अवतारी, अपने पार्षद और अपने धाम के साथ स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। लेकिन केवल एक महाप्रभु का ऐसा अवतार है
कि महाप्रभु जब आएंगे, बलराम जी कहाँ पे आए? ब्रज में आए। लक्ष्मण जी कहाँ पे? अयोध्या में आए। लेकिन तो नित्यानंद प्रभु कहाँ पे आए? एक चक्रा, यहाँ पे नहीं आए। क्यों? अद्वैताचार्य जी यहाँ पे नहीं आए, शांतिपुर। महाप्रभु जब आएंगे तो महाप्रभु ने अपने भक्तों को इस जगत में जब अवतीर्ण होंगे, सबको नवदीप में जन्म ही नहीं दिया। बोले मैं अपने भक्तों को उन स्थानों पे जन्म दूंगा जिस स्थानों पे गंगा जी नहीं गई, जिन स्थानों पे पांडव नहीं गए, जिन स्थानों पे राम जी भी नहीं गए। क्योंकि राम जी का वनवास लेके एक छल था जिसमें उन्होंने क्या करना था, पूरी भारत को पवित्र करना था। पांडवों का भी एक छल था, क्या करना था, पूरे भारत को पवित्र करना था भक्तों को देके। तो जहाँ पे पांडव नहीं गए, जहाँ पे कृष्ण नहीं गए, जहाँ पे गंगा जी नहीं गई, वहां पे कौन आए? सचिनंदन और हरि के भक्त आए और उन सारे के सारे स्थानों को क्या किया? उन्होंने पवित्र किया। तो इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को गौड़ भक्त में नहीं, पूरे हर जगह पे सबको जन्म ग्रहण कराया। हमारे 6 गोस्वामियों को देखो, कहाँ पे थे वो? दक्षिण भारत में थे। वाराणसी में भी महाप्रभु के भक्त थे, वृंदावन में भी थे। तो हर जगह महाप्रभु ने अपने भक्तों को जन्म ग्रहण कराया। अब जब कृष्ण भगवान की लीला पूरी संवरण हुई, द्वारका नगरी पूरी की पूरी क्या करी? पानी में स्वाहा और सबको अपने साथ लेके चले गए। ब्रजवासियों को भी क्या किया? सारे के सारे ब्रजवासियों को विमान में बिठाया और लेके चले गए। अयोध्या में भी यही हुआ था। राम जी का जब लीला संपन्न हुई, विमान आया, पुष्पक विमान में सारे के सारे वानर सेना और सबको बिठाया और अपने साकेत धाम को चले गए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत से अपनी लीला को विश्राम देंगे तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जीव शून्य कर दिया था। एक जीव भी नहीं बचा था, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जीव शून्य कर दिया था और सबको अपने साथ कहाँ लेके चले गए थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जहाँ से वो गोलोक से प्रेम धन लेके आए थे और साथ साथ में सबको इसी महामंत्र के साथ में वापस गोलोक लेके चले गए। तो बताओ इससे पहले कौन सा ऐसा अवतार था जिसमें भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की सारी जीवों को उद्धार कर दिया? कोई अवतार ऐसा हुआ है? कोई भी ऐसा अवतार नहीं हुआ। इसने बताया कि वो क्या है? सर्व अवतार सार शिरोमणि, जिसमें उन्होंने सारी जीवात्मा को ही पूरा ब्रह्मांड जीव शून्य कर दिया। फिर हम लोग कहाँ से आए? हम लोग दूसरे ब्रह्मांड से आए थे। अगर उस समय यहाँ पे होते तो हम भी चले जाते। तो उसके बाद फिर अब आगे देखो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कैसी दया है। आगे बताया कि प्रेम उत्पन्न है जहाँ दूरदर्शन, जिसको मैं बता रहा था कि दूर से भी अगर किसी ने महाप्रभु को देखा तो उसको साथ से साथ में क्या हो जाएगा? प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और ये दया कैसी है? जिसको प्रेम उत्पन्न हुआ, जिसने महाप्रभु को देखा उसको प्रेम उत्पन्न हुआ। अब वो अपने गांव में गया, मानो आप यहाँ से अपने गांव में जाओगे, वापस अपने शहर में जाओगे, आपके जितने भी शहर वाले लोग आपको देखेंगे वो भी आपको देखने के साथ साथ क्या करना शुरू कर दें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक व्यक्ति ने महाप्रभु के दर्शन करे, अपने गांव में लौटा, अब उसके मुख से केवल महामंत्र निकल रहा है, रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। अब सब उससे पूछेंगे तो सही ना क्या हुआ, वो पूछ नहीं रहे, वो भी क्या कर रहे हैं? उसको देख के रोना शुरू कर देते हैं और उनके मुख से भी निकलना शुरू हो जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि जैसे भी कोरोना फैला था ना, कोरोना से क्या हुआ? जिसको कोरोना होता था वो आता था, उसको उससे सबको कोरोना फैल जाता था। ऐसे चाइना से लेके देखो ना, पूरे विश्व में से कोरोना फैल गया। तो उसी प्रकार से महाप्रभु की ये जो प्रेम जब प्रचार कर रहे थे तो वो जैसे एक न्यूक्लियर बम होता है। न्यूक्लियर बम क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे को टच करके 10 मॉलिक्यूल्स प्रकट करता है, 10 दूसरे को टच करके 100 करता है, 100 करके 1000 करता है। तो ऐसे ही महाप्रभु के टाइम पे क्या हुआ था? एक से दूसरे को देख के, जब देखने से ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो सोचो ना, जैसे देखने से कोरोना हो जाता था। तो ऐसे ही क्या हुआ? पूरे की पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाच उठा किस महामंत्र पे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या हुआ आगे? कपाट आनीलो द्वारे देखिया शमन तरास पाइया, कपाट आनीलो द्वारे। नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने कीर्तन में बोलते हैं ये केवल महाप्रभु की लीला में हुआ। क्या हुआ? जब इसको देखा, देखिया शमन, जब यमदूतों ने इसको देखा, यमराज जी ने उसको देखा, तो यमराज जी ने अपने सब यमदूतों को बोला भाई अभी बंद कर दो, जब तक महाप्रभु की लीला चल रही है तब तक हमारे जितने भी द्वार है उसको बंद कर दो। तो यमराज जी ने क्या किया? केवल एक ही बारी जीवन में ऐसा हुआ है, और वो भी कलयुग में, और वो भी जब महाप्रभु आए थे, कि जो यमराज जी किसके मालिक है? यमराज जी कौन से लोक के मालिक है? नरक के लोक के मालिक है वो। तो उन्होंने नरक का लोक क्या किया? द्वार ही बंद कर दिया। बोले कि हमारे यहाँ तो द्वार है ही नहीं। बोले द्वार अभी फटाफट इंस्टॉल करो, द्वार बंद करो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी जीवात्मा आने वाली है ही नहीं। जब कृष्ण आए थे,
जब वरा भगवान आए, नरसिंह भगवान आए, कितने भी अवतार आए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यमलोक के द्वार बंद हो गए। लेकिन केवल महाप्रभु की लीला में ऐसा हुआ कि यमलोक के द्वार बंद हो गए। जो यमराज जी की कोई छोटी मोटी नगरी नहीं है। जैसे ये छोटा सा हम एरिया देख रहे हैं ना, एक नवदीप धाम हो गया या लखनऊ दिल्ली हो गया, ऐसा नहीं। यमराज जी का क्या है, लोक है। लोक मतलब समझते हो, लोक मतलब क्या होता है? जैसे धरती लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, ऐसे यमराज जी का क्या है, यम लोक। अब सोचो अगर इतना बड़ा यम लोक है, कितनी जीवात्माएं वहां जाती होंगी फ्राई होने के लिए, जो भी होने के लिए। तो इतने बड़े यमलोक के पूरे द्वार बंद कर दिए कि अब यहाँ पे कोई भी आने वाला है ही नहीं। और जो लोग वहां पे रह रहे थे, उनका भी उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि यमराज जी ने जब बंद कर दिया, अब जो यमदूतन को तो कुछ सेवा देनी पड़ेगी। बोले तुम भी बैठ के क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु जब महामंत्र की संकीर्तन की ध्वनि निकाल रहे थे, तो वो संकीर्तन की ध्वनि ऐसी थी, अद्वैताचार्य जी का सुनते हैं ना, जब उन्होंने हुंकार करके भगवान को बुलाया तो ध्वनि ब्रह्मांड को भेद के चली गई थी। तो जो ध्वनि ब्रह्मांड को भेद के जा रही है, तो यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबको पवित्र करते हुए जा रही है। तो उस ध्वनि में इतनी शक्ति थी कि वो ध्वनि जब नीचे के लोगों में गई, तो नीचे के लोग जो है वो नरक भी पूरा खाली हो गया, वहां पे दोबारा लग गए। और नरक में जितनी जीवात्माएं थी उनको भी महाप्रभु ने क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी महाप्रभु की करुणा है। अब बताओ ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें भगवान ने इतनी करुणा करी हो? कि कौन सा अवतार है? ऐसा कोई भी अवतार नहीं है। इसलिए हमारे गुरुवर एक बात बोलते थे। एक बारी एक धर्म सभा हुई थी बंगाल में। तो उस धर्म सभा के अंदर प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे, और वहां पे प्रश्न ये उठ रहा था कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने जगत को नया क्या दिया? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने जो महामंत्र दिया, कृष्ण जी की भक्ति दी, ये तो भागवत से दी ना, अपने मनगढ़ंत तो दी नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास। हमारे आराध्य कौन है? ब्रज के ईश्वर नंद नंदन। और प्रमाण क्या है? श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, भागवत प्रमाण है। तो उन्होंने एक सभा में प्रश्न पूछा कि बताओ अगर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने जगत को नया क्या दिया? तो भक्तों ने बोला देखो उन्होंने कृष्ण भक्ति दी। बोलो वो तो पहले से ही भागवत में थी। बोले कि अच्छा उन्होंने महामंत्र दिया। बोले ये महामंत्र तो कलयुग का महामंत्र है, शास्त्रों में ही लिखा है, तो नया क्या दिया? तो जब ये बात चल रही थी, तो वहां पे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था कृष्ण केशव ब्रह्मचारी। वो प्रभुपाद जी की रसोई बनाया करते थे। तो वहां सारे तार्किक लोग बैठे थे। तो इन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ कि महाप्रभु ने नया क्या दिया। देखो, जब भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भगवत गीता में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दी, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे करना है वो बताया। भगवान कृष्ण ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन कैसे आना है वो बात किसने बताया? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अपनी बूढ़ी माता को छोड़ के, अपनी नव विवाहिता अपनी स्त्री को छोड़ के सन्यास ले लिया। और महाप्रभु ने सन्यास लेके दिखाया कि कैसे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। यहाँ तक कि कृष्ण भक्ति के अंदर जितने भी श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसमें कहता है ना कि हम ये सारे अंग कैसे करने होते हैं, मंदिर की सफाई कैसे करते हैं। बताओ, भगवान ने अपने हाथ में झाड़ू तक पकड़ा। भगवान ने अपने आप में झाड़ू पकड़ा नहीं पकड़ा, झाड़ू पकड़ के गुंडीचा मंदिर मार्जन करके साफ करके बताया कि कैसे मंदिर की सफाई भी करते हैं। तो कृष्णा जो है, हमारे गुरुवर बोलते थे कि कृष्णा जो है वो क्या है, फिलोसफिकल टीचर। उन्होंने फिलोसफी दी भगवत गीता में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? प्रैक्टिकल टीचर। उन्होंने कैसे उसको करना है करके दिखाया। अब भगवान कृष्ण ने एक भगवत गीता में क्लॉज लगा दिया कि मैं तुम्हारे पापों से तो मुक्त कर दूंगा, लेकिन क्लॉज क्या लगाया? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो, तब मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी प्रश्न है कि अगर हम सारे धर्म को नहीं छोड़ेंगे, आधे धर्म को छोड़ेंगे, तो कृष्ण के सारे पापों से मुक्त करेंगे? आधे पापों से मुक्त करेंगे। और क्या हम सारे धर्म को छोड़ सकते हैं? क्या कलयुग में आसान है? माता का धर्म, पिता का धर्म, पति का, पत्नी का, सारे धर्म छोड़ना आसान है क्या? कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। तो सर्वधर्मान परित्यज्य तो हम हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब कृष्ण ने तो क्लॉज लगा दी कि जब तुम सारे धर्मों को छोड़ोगे, मेरी एकांतिक शरण लोगे, तभी मैं क्या करूंगा? तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन जब गौर महाप्रभु आए, उन्होंने देखा भाई ये हो नहीं सकता। तो महाप्रभु ने पता है क्या बोला? महाप्रभु ने बहुत सिंपल बोल दिया, वने थाको गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। भाई चाहे तुम घर में रहो, चाहे तुम वन में रहो, लेकिन केवल क्या बोलते रहो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु
एक क्लॉज नहीं लगाया कि तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा। महाप्रभु बोला जहां पे भी रहो केवल क्या करो, नाम, केवल नाम लेते रहो। जहां पे भी रहो, जिस स्थान पे रहो, केवल भगवान का नाम लेते रहो। इसलिए जो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में कृष्ण का भजन करते हैं, वास्तविक में वो ही बुद्धिमान है। जैसे कई लोग आपने देखा होगा राधे राधे बोलते हैं ना, राधे राधे। अभी हमसे कई लोग बोलते हैं महामंत्र बोले, राधे राधे बोले। तो देखो 3 प्रकार के सेक्ट होते हैं। पहला होते हैं, पहले वो वैष्णव होते हैं जो केवल कृष्ण का भजन करते हैं। आप लोग उदयपुर साइड गए हो? उदयपुर में नाथद्वारा में आप जाओगे ना, वहाँ जितने भी वैष्णव है वो कृष्ण 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 माला में कृष्ण कृष्ण कर रहे होंगे। उनको बोलते हैं कृष्णाइट्स। कृष्णाइट्स का अर्थ है काशनी। जैसे वहाँ पे काशनी आश्रम है ना, वहाँ पे रमन रेती में, गोकुल में, तो वो कौन है? वो केवल कृष्ण को फॉलो करते हैं, वो गए काशनी लोग। एक हो गए जो केवल शक्ति के उपासक है, केवल क्या बोलेंगे? राधे 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 राधे, वो केवल शक्ति के उपासक है। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है वो शक्ति का आश्रय लेके युगल की उपासना करते हैं। हम राम राम भी नहीं बोलते, हम सीता सीता भी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? हमें तो दोनों एक साथ चाहिए, सीता राम, राधे श्याम। तो इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव है वो क्या करते हैं? वो युगल उपासना करते हैं। युगल उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम राधा जी का नाम लेंगे तो किसको आनंद होगा? और कृष्ण का नाम लेंगे तो किसको आनंद होगा? राधा जी को। और हमें किसको आनंद देना है? दोनों को। और अगर हम गौर बोलेंगे तो गौर में क्या होगा? गो से गोविंद, र से राधा। तो गौर बोलेंगे तो भी किसको आनंद होगा? राधा और कृष्ण दोनों को ही आनंद होगा। अब एक और अर्थ समझो, अगर कोई कृष्ण का भजन कर रहा है तो उसको केवल कृष्ण की कृपा मिलेगी, वो भी मिले ना मिले डाउट है। अगर कोई केवल राधा जी का भजन कर रहा है उसको केवल राधा जी की कृपा मिलेगी। अगर कोई राधा कृष्ण दोनों का भजन कर रहा है तो वो युगल सरकार की उपासना कर रहा है। लेकिन अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की उपासना कर रहा है, इसको हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बोलते हैं, यथा यथा गौर पदार बिंदे, जितने जितने परिमाण के अंदर हमारा महाप्रभु के चरणों के अंदर अनुराग होगा, उतने ही परिमाण में स्वाभाविक अनुराग हृदय का राधा कृष्ण के पास पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है? अगर कोई राधा कृष्ण को नहीं भी जानता, जैसे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी जो है वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे को बचपन से कृष्णा के प्रति रुझान नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रास किया। कृष्ण क्या करते हैं? गोपियों के वस्त्र चोरी कर लेते हैं, माखन चोरी कर लेते हैं। इतना बड़ा महाभारत करा दिया, चाहते तो रोक सकते थे। तो वो बोलते हैं कि मेरा कृष्ण के प्रति इतना अनुराग नहीं था। लेकिन जब मैंने महाप्रभु को देखा कि कैसे वो आइडल सन्यासी हैं, कैसे उन्होंने भजन किया, तो मेरा महाप्रभु के प्रति अनुराग हुआ। लेकिन महाप्रभु के प्रति अगर किसी का भी अनुराग होगा तो स्वाभाविक उसका अनुराग कहाँ पे चले जाएगा? राधा कृष्ण के चरणों में चले ही जाएगा। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदित कृत पुण्य राशिम तथा तथा हृदय अकस्मात, हृदय अपने आप ही अकस्मात क्या होगा? राधा पदाम्बु सुधाम्बु राशि, अपने आप ही हृदय कहाँ पे चले जाएगा? राधा और कृष्ण के चरणों में चले जाएगा। इसलिए कलयुग में जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले लिया है और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेके भजन कर रहे हैं, वो साधारण जीव हो ही नहीं सकते। और हम लोग जब यहाँ तक आए हैं, जैसे एक पिता के पास बहुत सारा वेल्थ होता है, अब हमारे गुरुदेव के पास बहुत सारी वेल्थ है। वो सारी की सारी वेल्थ कहाँ पे है? वो है गुरुदेव के ग्रंथों में। अब आप लोग परिक्रमा करने आए हो, ठीक है, 6 दिन 7 दिन जो भी लगाओगे, कितनी परिक्रमा का फल मिलेगा? एक परिक्रमा का तो फल मिलेगा ना। पिछले साल जो आए थे, पिछले साल परिक्रमा का फल मिला, इस साल आए तो एक परिक्रमा का और फल मिलेगा, अगले साल होगी एक परिक्रमा का फल मिलेगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नवदीप धाम परिक्रमा, नवदीप धाम महात्म्य एवं परिक्रमा। छोटा सा ग्रंथ है, पॉकेट साइज है, जेब में ही आ जाएगा। सबसे पहले नवदीप धाम की परिक्रमा बताओ किसने करी थी? सबसे पहले नवदीप धाम की परिक्रमा किसने करी थी? जीव गोस्वामी जी ने। और किसने कराई थी? नित्यानंद प्रभु ने। तो वही उस ग्रंथ के अंदर जो जीव गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु ने परिक्रमा कराई है, वो छोटा सा ग्रंथ है जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकाशित किया है। उस ग्रंथ के बैक साइड पे हार्ड कवर में एक बड़ा सुंदर बंगला प्यार लिखा हुआ है, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, जीव गोस्वामी जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे गुरुदेव भी आशीर्वाद दे रहे हैं। 4 महापुरुष आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या? कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ते हुए नवदीप धाम की परिक्रमा करेगा उसको 100 परिक्रमा का फल मिलेगा। कितनी परिक्रमा का? 100 परिक्रमा का। अब जैसे अभी महाराज जी बोल रहे थे ना कि अगर शिव जी की बात बोल रहे हैं तो वो तो प्रमाणिक माननी पड़ेगी, हम बोल रहे हैं तो हमारी तो बात इतनी कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस ग्रंथ के पीछे जब वो लिखा हुआ है, गुरुदेव ने साफ साफ लिखा है कि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो इसको करेगा उसको कितना फल मिलेगा? 100 गुना फल मिलेगा। अब वो ग्रंथ जो है ज्यादा नहीं है, 50 या 60 रुपए का ही है। अब 50-60 रुपए और खर्च करके 100 परिक्रमा का फल लेके जाना चाहते हो? नहीं लेके जाना चाहते?
अगर चलो मानो पूरा ग्रंथ नहीं भी पढ़ पाए, आधा भी पढ़ा तो 50 का तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और वैसे उसको पूरा भी पढ़ सकते हो। उस ग्रंथ को आप लोग यहाँ से जाने के बाद बुक स्टोर में जाके खरीदना, उस ग्रंथ को अपने पास रखना। जहाँ पे भी परिक्रमा में जाओगे, जब मैं पहली बार परिक्रमा करी थी, उसके बाद जब मैं अगले साल आया था, मुझे कोई भी स्थान याद नहीं था। कोई मेरे से पूछता था गोद्रुम द्वीप, मैंने कहा मुझे नहीं याद, पिछले साल गए तो थे। देखो याद नहीं, वहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई थी। मैंने कहा हाँ आइसक्रीम खाई थी। बोले अच्छा वो स्थान नहीं याद जहाँ पे हमने वो रसमलाई खाई थी? मैंने कहा वो तो मामगाची है, मामगाची के बाहर एक रसमलाई वाला बड़ी अच्छी रसमलाई बनाता है, आज तक याद है। 15 साल से कुछ और करे ना करे, उसकी रसमलाई हम जरूर खाते हैं। तो स्थान का कोई भी कथा नहीं आती, बस ये आता कि यहाँ पे क्या खाया था, क्या घूमे थे, कहाँ पे रिक्शा करा था, बस इतना ही था। क्योंकि परिक्रमा में जाते हैं, इतने थके होते हैं, थके होने के कारण प्रसाद की भूख लग रही होती है, कुछ कथा जाती है कान में, कुछ नहीं भी जाती है। लेकिन जब आप उस ग्रंथ को अपने पास रखोगे और जहाँ पे भी आप जाओगे उस ग्रंथ को आप पढ़ोगे। हमारे गुरुदेव का नियम था, जब हमारे गुरुदेव परिक्रमा लेके जाते हैं, आप इसको देखना, हमारे परिव्राजक महाराज जी साथ में जाते थे, अभी तो नहीं जा पा रहे, अस्वस्थ है। गुरुदेव जिस भी स्थान पे जाते थे, सबसे पहले उस ग्रंथ को कोई एक स्पीकर गुरुदेव के सामने माइक पे बंगला के प्यार पहले पढ़ता था। क्यों? ताकि सबको कितना गुना फल मिले, 100 गुना फल मिले। तो उस ग्रंथ को आप सब लोग अपने पास रखो और एक टारगेट बनाओ। देखो कहीं टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमारा टाइम वेस्ट कब होता है? जब टाइम खाली होता है। जब टाइम खाली नहीं होगा तो वेस्ट कैसे होगा? पैसे वेस्ट तो वही करते नहीं जो एक्स्ट्रा मनी पड़ा होता है। जब एक्स्ट्रा मनी नहीं होगा तो वेस्ट कैसे होगा? जब एक्स्ट्रा टाइम नहीं पड़ा होगा तो वेस्ट कैसे होगा? तो आप एक संकल्प बनाओ कि जब हम वहां से आएंगे, कथा सुनने के बाद जब हम वापस कमरे में जाएंगे या फिर सुबह कोई एक टाइम निकालो कि हम आधा घंटा कम से कम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। आधा घंटा बस 30 मिनट। और अगर आप देखो हमारे गुरुदेव ने वृद्ध अवस्था में, जब गुरुदेव प्राय 90 टच होने वाले थे, 88 साल की उम्र में भी गुरुदेव को डॉक्टर ने मना किया हुआ था, अस्वस्थ थे, लेकिन तब भी गुरुदेव रात तक बैठ के ग्रंथ का काम करते थे। अब ग्रंथ का काम बैठ के, लेट के तो होगा नहीं, बैठ के होगा। गुरुदेव को सर्वाइकल का पेन था, जो प्रभु गुरुदेव को बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाते थे जिससे गुरुदेव अच्छे से बैठ पाए। तो गुरुदेव का एक फोटो है, अगर आपने देखो, उनकी भजन कुटी में भी लगी हुई है, गले में ऐसा नेक बैंड लगा हुआ है, और नेक बैंड लग के भी गुरुदेव क्या कर रहे हैं? ग्रंथ का काम कर रहे हैं। जब गुरुदेव अस्वस्थ थे, मैं जगन्नाथपुरी में था गुरुदेव के साथ, तो वहाँ पे गुरुदेव किसी से कुछ बात नहीं करते थे, क्योंकि गुरुदेव बहुत अपनी आंतरिक लीला में थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे। लेकिन उस समय भुवनेश्वर में बुक स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें रोज दोपहर का प्रसाद पाने के बाद, उस समय वहाँ पे टवेरा गाड़ी होती थी, 6 सब ब्रह्मचारी जाते थे, और बंसीवदन प्रभु थे उस समय थे, वो भी साथ में जाते थे, और रात्रि के समय आते आते 11:30, 12, 1 बज जाते थे। तो गुरुदेव अगले दिन ये पूछते थे कि बताओ कौन कौन से ग्रंथ मेरे बिके। पूरे दिन मौन, कुछ बात नहीं करते थे। सुबह ही पूछते थे कि बताओ वहाँ पे कौन से मेरे ग्रंथ बिके, कैसा ग्रंथों का रिस्पॉन्स आ रहा है। जो ग्रंथों को काम करते थे उनसे पूछते थे अच्छा ग्रंथ प्रकाशित हो गया, नहीं हो गया। तो गुरुदेव ने इन ग्रंथों के लिए बहुत एनर्जी दी है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कल को जब वो यहाँ पे नहीं रहेंगे तो उनकी वाणी इस जगत में रहेगी। तो अगर हम उन ग्रंथों का आश्रय लेंगे, उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा भी मिलेगी, भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी मिलेगी, श्री नित्यानंद प्रभु की भी मिलेगी, और जीव गोस्वामी जी की भी कृपा मिलेगी। इसलिए आप लोग उस ग्रंथ को आज जरूर ले लेना। कितने लोग लोगे? ले लेना। ठीक है, ठीक है। और ये मत सोचना मोबाइल में पढ़ना है, उस ग्रंथ को खरीद लेना। और अगर आप उस ग्रंथ को केवल खरीद लेते हो, नहीं भी पढ़ते, तब भी एक परिक्रमा को तो एक्स्ट्रा फालतू रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस ग्रंथ को आप सब लोग आज संग्रह कर लेना। निताई गौर प्रेमानंदे, गौर सुंदर प्रभु।